बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, तो बोर्स मॉडल में अब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एनर्जी क्या है। फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा तो क्या एनर्जी होगा, सेकंड में क्या एनर्जी होगा, थर्ड में क्या एनर्जी होगा। इसलिए हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। यह न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है। जेडी हो गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर हो गया रेडियस। तो यहाँ पर एक चीज हम कर सकते हैं कि जेडी हो गया न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पर जेडी हो गया न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेडी हो गया न्यूक्लियर चार्ज। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यहाँ पर क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करेगा तो चूंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इसलिए मोशन के चलते काइनेटिक एनर्जी होगा, और न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ड्यू टू मोशन इट एक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू न्यूक्लियस इट एक्वायर्स पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी जो होगा काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होगा। इसीलिए लिखे हैं कि टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब क्या है कि कभी भी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो सेंटीपीटल फोर्स बराबर कूलम्बिक फोर्स, सेंटीपीटल फोर्स इज इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स। तो सेंटीपीटल फोर्स इज कूलम्बिक फोर्स। यही कूलम्बिक फोर्स सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंटीपीटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्बिक फोर्स। तो सेंटीपीटल फोर्स का वैल्यू होता है mv²/r, कूलम्बिक फोर्स का 1/4πε0 q1 q2/r²। तो q1 यहाँ हो गया ze और q2 हो गया e, तो z/r²। अब r कट जाएगा, mv² बराबर 1/4πε0 z/e²/r। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था हाफ mv², तो mv² का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, हो जाएगा ze²/8πε0r। यहाँ 2 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 8πε0r। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकल गया ze²/8πε0r। ये आप लोगों को ख्याल चाहिए, कैसे आया प्रूफ कर दिए। लेकिन एक बात देख रहे हैं, जब रेडियस बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। इसको हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी k1 है, तो k1 से k1 अधिक होगा सेकंड ऑर्बिट से, और सेकंड ऑर्बिट काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा थर्ड ऑर्बिट से। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा। इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में, और जितना दूर जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गया। एक फार्मूला ही निकल गया जे²/8πε0। अब आगे देखा, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के बीच में होता है, उसका वैल्यू होता है 1/4πε0। फोर्स होता है q1 q2/r², लेकिन पोटेंशियल एनर्जी q1 q2/r। तो q1 हो गया je, q2 हो गया e/r, यही पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, पोटेंशियल डिफाइंड है पॉजिटिव चार्ज के लिए,
तो पॉजिटिव चार्ज का हुआ एनर्जी, अब कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, सो नेगेटिव चार्ज इज पुट बिफोर एक्सप्रेशन। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा माइनस जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये आपको फार्मूला याद चाहिए। अर्थात पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोग निकाल गया माइनस जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये फार्मूला निकला। एक्सप्रेशन से एक बात क्लियर है कि रेडियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएगा, यहाँ रेडियस डिनोमिनेटर में है, ये डिक्रीज करेगा, माइनस के चलते इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट में अगर पोटेंशियल एनर्जी E1 है और सेकंड ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी अगर E2 है और थर्ड में पोटेंशियल एनर्जी E3 है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब टोटल एनर्जी, अब इसके बाद हम लोग को आता है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए टोटल एनर्जी E बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी Z इंटू E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 R, पोटेंशियल लिखेंगे Z इंटू E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। इसलिए टोटल एनर्जी बराबर एलसीएम हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन 0 R, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, जेड इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू कैलकुलेशन है ए स्क्वायर, इसलिए ई बराबर हो जाएगा माइनस जेड इंटू ए स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने, बहुत पेकुलियर बात यहाँ निकल गया। देखिए यह क्या चीज हुआ, रेडियस जब बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जब दूर जाएगा तो टोटल एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी का E1 है टोटल, सेकंड में E2 है और थर्ड में E3 है और फोर्थ में E4 है। तो न्यूक्लियस जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसका टोटल एनर्जी इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, काइनेटिक डिक्रीज करेगा। ओके, ए स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0। अब यह जो है एक्सप्रेशन जो है, इसको हम तोड़ सकते हैं कि आप यहां पर ध्यान दीजिए। तो और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम निकाले हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0। अब दोनों को आप कंपेयर कीजिए। इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी इसलिए टोटल एनर्जी बराबर माइनस, और दिस एक्सप्रेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी।
इसका मतलब कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली सेम है। अगर काइनेटिक एनर्जी मान लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका काइनेटिक एनर्जी पता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसी का 10 जूल आ गया, तो उस इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? -10 जूल हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है, टोटल एनर्जी -2 जूल। काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, टोटल -10 जूल। काइनेटिक 20 जूल, -20। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए अगर काइनेटिक पता है तो टोटल पता हो गया। नेक्स्ट एक बात और इसमें आता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर -z इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4πε0 r। अब इसको रीअरेंज करेंगे, 2 से गुना करिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस जेड इंटू ए स्क्वायर, 2 से ऊपर गुना किए तो 2 से नीचे गुना करेंगे, 8 हो जाएगा, 8πε0 r। अब यहाँ पर देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ही निकल गया, और यह जो देख रहे हैं यह हो गया है टोटल एनर्जी का फार्मूला। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी निकला बराबर टोटल एनर्जी का दुगना होता है। टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी दुगना है। जैसे टोटल एनर्जी मान लीजिए हमको दिया हुआ है, टोटल एनर्जी -10 जूल किसी का है इलेक्ट्रॉन का, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? डबल कर दीजिए, -20 जूल। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस द टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी आर न्यूमेरिकली सेम। तो ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट निकला हम लोग को -z इंटू ए स्क्वायर अपॉन 8πε0 r। ये फार्मूला है। तो बराबर हम लिख सकते हैं E बराबर -z इंटू ई स्क्वायर अपॉन 8πε0, और रेडियस का फार्मूला हम प्रूफ किए हैं, इतना होता है n² z इंटू h स्क्वायर ε0 πme स्क्वायर। प्रूव्ड है πme स्क्वायर। आप इसको हल कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -z² हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -z², और नीचे हो जाएगा n², और me4 पाई पाई कट जाएगा, me4 जाएगा ऊपर, me² ऊपर जाएगा, me4 हो जाएगा, me4 और 8ε0² h²। तो एनर्जी का फार्मूला निकला -z²/n² me4 8ε0² h²। यहाँ पर यही हमको फार्मूला निकला, अर्थात हम कह सकते हैं एनर्जी का फार्मूला क्या हुआ इन ऑर्बिट में, -z²/n² इंटू me4 अपॉन 8ε0² और h²। ठीक, यहाँ पर सभी का वैल्यू हम जानते हैं। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg हो गया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज नेगेटिव है, वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। ठीक है, उसके बाद ε0 को परमिटिविटी पढ़ते हैं, परमिटिविटी इसका वैल्यू होता है
8.85 into 10 to the power -12 यूनिट हो गया इसका कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब एज का वैल्यू हम जानते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। इस सभी का वैल्यू जब हम रखेंगे कैलकुलेट करने पर इतना आता है। E बराबर -z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल पहला। दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा E बराबर -z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक यूनिट कभी पर पूछता है इधर भी पर मोल में, तो एनर्जी बराबर -z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू 13। अच्छा, इसको भी ठीक है, तो दो यूनिट में भी लिख रहे हैं जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों बहुत, अगर जूल में पूछेगा तो इसको याद रखिएगा फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा तो इसको। ठीक है, अब आगे एक बात और इसमें है, अगर हाइड्रोजन एटम है, फॉर हाइड्रोजन एटम और क्योंकि बोर का थ्योरी हाइड्रोजन एटम के लिए अपने को बोला हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1 हो जाएगा, Z बराबर 1, इसलिए टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगा -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n बराबर 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट में है तो n बराबर 2, तो E2 बराबर -13.6 बाई 4 बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर थर्ड ऑर्बिट में है E3, n बराबर 9 हो जाएगा ना, n बराबर 3 तो हो जाएगा -13.6 बाई 3 स्क्वायर 9 अर्थात -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह डॉट 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 ई इंफिनिटी जो जाएंगे, इंफिनिटी बराबर -30.6 बाई इंफिनिटी स्क्वायर अर्थात 0। तो इंफिनिटी का एनर्जी 0 होता है जो मैक्सिमम है। ओके, क्लियर हुआ? इससे एक बात तो क्लियर हुआ, एक चीज देख लीजिए, न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इन्फिनिटी है। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इन्फिनिटी। तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड ऑर्बिट में रहेगा तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट में रहेगा तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन्फिनिटी की एनर्जी मैक्सिमम है। तो यहाँ पर देख चुके इन्फिनिटी की एनर्जी मैक्सिमम है, इसलिए इन्फिनिटी से जब आएगा न्यूक्लियस की तरफ तो उसका एनर्जी हो जाएगा नेगेटिव। यही कारण है कि बोर थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, क्योंकि इन्फिनिटी की एनर्जी मैक्सिमम हुआ 0। अब जो न्यूक्लियस को रिमूव करेगा तो 0 से घटना शुरू हो जाएगा, तो 0 से जब घटेगा तो हो जाएगा नेगेटिव।
ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बोर साहब ने इन्फिनिटिक एनर्जी जीरो मान लिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी नेगेटिव हो गया। अगर इन्फिनिटिक एनर्जी हम बदल देंगे तो इसका एनर्जी बदल सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी एनर्जी एट इन्फिनिटी इज एज्यूम्ड टू बी जीरो, इसलिए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। कारण है कि मैक्सिमम एनर्जी जीरो है, नेगेटिव 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 जीरो पर हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन यह तभी है इफ एनर्जी एट इन्फिनिटी एज्यूम टू बी जीरो, तभी होगा, ऑलवेज नहीं होगा। एनर्जी एट इन्फिनिटी इज एज्यूम टू बी जीरो, रेफरेंस मान लिया गया है, कैसे जीरो माइल होता है। तो बोर साहब ने इन्फिनिटी की एनर्जी जीरो मान लिया था, जीरो मान के काम किया है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नेगेटिव होता है। एक बात और ध्यान देना है, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट में। इसीलिए फर्स्ट ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इसका डबल हो जाएगा, तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फर्स्ट ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल का बराबर, लेकिन प्लस में रहेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या देगा, कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, दिस टोटल एनर्जी। उसी प्रकार अगर सेकंड ऑर्बिट का हम चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर आगे सेकंड ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में या सेकंड ऑर्बिट में, तो सेकंड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे क्या देगा, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए, इसका डबल हो जाएगा, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब काइनेटिक हो जाएगा टोटल के बराबर, प्लस हो जाएगा 3.4। इस तरह हम लोग बोर थ्योरी के हेल्प से किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, इतना ठीक रखिए, प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे।